वेलकम टू द चैनल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन खत्म कर दिया था। तो आज उस पे एक क्वेश्चन है जो जैम में आया हुआ है, उसको देखेंगे। और उससे पहले जो हमने थोड़ा बहुत बात की थी, पावर डिसिपेशन, ऑसिलेशन, एनर्जी, है ना, तो उसकी भी थोड़ा उस पे भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं जो हमको है। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फोर्स्ड ऑसिलेटर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है फोर्स्ड ऑसिलेटर की। उसके बाद कह रहा है वेयर द डैम्पिंग कोफिशिएंट बीटा इज कांस्टेंट। ठीक है, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है बीटा। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो इक्वेशन मिली है, फिर आगे चर्चा करते हैं। इक्वेशन हमको मिली हुई है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 2 बीटा dx बाई dt प्लस 16x इक्वल टू 9 cos 5t। ये हमको किस टाइप की दिख रही है? फोर्स्ड ऑसिलेशन टाइप की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ना, साफ साफ पता चल रही है। पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो इसके बाद फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, वेयर डैम्पिंग कोफिशिएंट बीटा, वेयर बीटा इज डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि एज बीटा टेंड्स टू जीरो द जनरल सॉल्यूशन एक्स टी इज गिवन बाय दिस। तो बीटा टेंड्स टू जीरो हो रहा है, बीटा टेंड्स टू जीरो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, बीटा वाला पोर्शन हटा दो, जीरो कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी हमारी d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 9 cos 5t। ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई डिफरेंशियल। इसको दे दे इक्वेशन 2। अब इसके बाद पूछ रहा है कि इक्वेशन हमको मिलती है cos 5t, मतलब ऑन सॉल्विंग। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग वी गेट, हमको मिलने वाला है एक्स टी इक्वल टू कॉस 5t प्लस 5 प्लस a cos 4t प्लस साई। द फेज फाई टेंस टू, हमको बताना है फेज फाई की वैल्यू क्या है। तो ठीक है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे। इसको लिखा जा सकता है d2 प्लस 16x इक्वल टू 9 cos 5t। तो हमको पता है सी एफ एंड पी आई निकालना, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, डिफरेंशियल का पार्ट है, वो डी का पार्ट है। तो पहले हम लोग सी एफ निकालते हैं, क्योंकि हमें पता तो चले कि जो क्या कहते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है cos 5t प्लस 5 और a cos 4t प्लस साई, इनमें से कौन सा वाला हमको सी आई का है और कौन सा पी आई का है। ठीक है, जब हमको पता चलेगा हम उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पी आई सी एफ से। तो फिर सी एफ इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ से मिलेगा d2 प्लस 16x इक्वल टू 0। तो लिखेंगे इट्स ऑलेक्जेरी इक्वेशन बिकम्स m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16। तो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर 16 विच इम्प्लाइज m इक्वल टू प्लस माइनस 4i। तो इसको इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो इसमें एक्स टी जो हमारा बनने वाला है वो बनेगा e की पावर 0 c1 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा यहाँ 4 है ना, इसलिए ओमेगा नहीं लिखेंगे। साइन 4t, क्योंकि देखिए m इक्वल टू ए प्लस बी आई के फॉर्म में आता था, तो ये e की पावर a बनता था, बट यहाँ पे वो 0 है, 0 प्लस माइनस, इसलिए e की पावर 0
C1 साइन 4t प्लस C2 कॉस 4t। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ये इस तरीके से लिखा जाता है इसका इक्वेशन। आगे फिर क्या कहते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो अब 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ a टाइम्स साइन 4t प्लस डेल्टा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, रूट में C1 प्लस C2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कॉस थी मतलब कि यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, डेल्टा ले लेते हैं। हाँ, तो इधर C1 लिखो, ये बराबर कॉस डेल्टा ले लेना, और C2 बराबर अंडर रूट में C1 प्लस C2 इक्वल टू साइन डेल्टा ले लेना, और ऑन सॉल्विंग हमको ये चीज मिल जाएगी। अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो हमको यहाँ से x बराबर मिला है a साइन 4t प्लस डेल्टा। अब एक चीज गौर करो कि cos थीटा होता है साइन π/2 माइनस थीटा। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग तिकड़मबाजी लगाएं, x इक्वल टू a साइन, इधर क्या करो π/2 माइनस अंदर करो 4t प्लस डेल्टा, और प्लस π/2 कर दो। ठीक है, प्लस π/2 करेंगे तो ये कट जाएगा इस तरीके से। इसके आगे भी इधर भी माइनस लगाना और इधर भी माइनस लगा देना, तभी तो प्रॉपर बनेगा। मतलब इसको इस तरीके से लेंगे, -4t माइनस डेल्टा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से लिखो, साइन पाई माइनस समथिंग बराबर कॉस थीटा। ये हो जाएगा ए कॉस -4t माइनस डेल्टा इक्वल टू ए कॉस, माइनस बाहर ले लो, 4t प्लस डेल्टा। और हमको ये भी पता है कि कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा होता है, तो दिस इक्वल टू ए कॉस 4 थीटा प्लस, अब एक इसको डेल्टा प्लस π/2 भी आएगा साथ में, डेल्टा प्लस π/2। प्लस π/2 भी आएगा, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा एक तरीके से थीटा है ना, यहाँ पे ये थीटा। इधर भी 4t प्लस डेल्टा माइनस π/2, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 4 डेल्टा माइनस π/2। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू इसको लिख दो a cos 4t प्लस 5। इस तरीके से हमने वो चीज डिराइव कर ली। तो ये तो हमारा है CF। इसका तो कोई यूज ही नहीं है, नो यूज, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड हमको करना था फाई की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। तो इसमें तो 40 में तो साई आ रहा है, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं, पर कैसे सॉल्व होके ये आया इसलिए मैंने सॉल्व करा दिया। क्योंकि मे बी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन दे रखा होगा तो ये इतना पोर्शन उसमें नहीं दिया होगा। ये तो मैंने अपने आप खुद से किया है। तो अब चलते हैं, अब हम लोग पीआई निकालते हैं। पीआई में क्या हो जाएगा, हमको पहले इक्वेशन ले लेते हैं, d2 प्लस 16x इक्वल टू 9 cos 5t। तो इनवर्स का यूज कर रही हूँ मैं, इनवर्स मेथड का पीआई निकालने का, इक्वल टू 9/d2 प्लस 16 cos 5t। अब क्या होता है कि इसी की वैल्यू नेगेटिव में यहाँ पे पुट अप हो जाती है स्क्वायर करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/-25 प्लस 16 cos 5t। तो दिस इक्वल टू 9 माइनस का 9 ही आने वाला है, -9 cos 5t
cos 5t, तो दिस इक्वल टू माइनस cos 5t, तो दिस इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 5t प्लस पाई, क्योंकि माइनस cos थीटा होता है cos थीटा प्लस पाई। हाँ, ये सब तो नॉर्मल आइडेंटिटी सब याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमको अब कंपेयर कर लो इक्वेशन से, जितनी भी इक्वेशन, हमको इक्वेशन क्या दे रखी थी, तो हमको यहाँ से, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू बन गया हमारा cos 5t प्लस पाई प्लस a cos 4t प्लस साई। ठीक है, इसकी भी वैल्यू हमको मिल जाती अगर हमको कोई इनिशियल कंडीशन मिलती। इसकी वैल्यू, साई की वैल्यू तब मिलती अगर हमको कुछ इनिशियल कंडीशंस वर गिवन। तो हमेशा एक स्टेप आगे चलना है। अगर इसका पूछ चुका है, मतलब कि पीआई का, तो मे बी सीएफ का भी कभी पूछ सकता है, इसलिए तो तब उस क्वेश्चन में आपको पक्का इनिशियल कंडीशन दिए रखा होगा, तो इतना तो सॉल्व करना बनने आना ही चाहिए ना, तभी उसके बाद आगे प्रॉपर यूज कर पाएंगे। तो चलो, एंड गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स टी इक्वल टू, मतलब यही है, एक्स टी इक्वल टू कॉस 5t प्लस पाई प्लस ए कॉस 4t प्लस साई। ठीक, तो इसको दे दो स्टार, इसको दे दो डबल स्टार। कंपेयरिंग स्टार एंड डबल स्टार, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन के सॉल्यूशन है, वी गेट टू नो दैट, इधर पे फाई है, वी गेट टू नो दैट फाई इक्वल टू पाई। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई होगा आंसर। आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने करवा दिया। अब आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो इसको, ये हम लोगों का थोड़ा प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन oscillating system is d2x by dt square plus 2 gamma dx by dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ऑसिलेटिंग सिस्टम की, साफ साफ पता चल रहा है ये किस केस में है, डैम्प्ड केस में। हमको आगे लिखा हुआ है इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन आर, देन आर नहीं गामा, ग्रेटर देन गामा, देन कैलकुलेट द टाइम इन विच, पहला कह रहा है एम्पलीट्यूड becomes 1 by e of its initial value। मतलब जो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे, और इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन में निकाल चुका है। तो चलिए पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पहले 1 ही को सॉल्व करते हैं, फिर अगला मैं लिखती हूँ, तभी सही रहेगा। एम्पलीट्यूड कितना है, 1/e हो जाएगा उसके इनिशियल वैल्यू पे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is xt इक्वल टू a e की पावर माइनस गामा टी, यहाँ पे गामा है, हमने बीटा से डिराइव किया था, साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, इस तरह का सॉल्यूशन होता है। और यहाँ से इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनिशियल एम्पलीट्यूड इतना ही होने वाला है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही होता है। तो फिर
तो चलिए आगे देखते हैं इसको। तो therefore initial amplitude is a e की पावर माइनस आर टी ए नॉट कर लो, ए नॉट टी की पावर माइनस आर टी। ठीक है, तो फिर हमको ये पता है कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड बिकम 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। नहीं ऐसे मत करो, एक सेकंड, यहाँ इसको ए ही रहने दो और हम लोग कह देते हैं कि मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल एम्पलीट्यूड ए है, ए नॉट है। लेट इनिशियल एम्पलीट्यूड इज ए नॉट। ठीक है, मान के चलिए जैसे एट टाइम t इक्वल टू 0 पे जहाँ तक साइज बन जाए ए नॉट, तो फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे 1/e हिस्सा है उसका ए नॉट, मतलब एट एनी इंस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता क्या कि ए नॉट बाई ई इक्वल हो जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही चीज है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि टी इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से ए नॉट कट गया, विच इम्प्लाइज 1/e इक्वल टू 1/e की पावर आर टी, विच इम्प्लाइज 1 इक्वल टू आर टी, दिस इम्प्लाइज टी इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड कहता है कि एनर्जी बिकम्स 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए इसके लिए वी नो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर -2, यहाँ पे गामा है तो गामा टी, जहाँ ई नॉट क्या है इनिशियल एनर्जी एट टाइम t इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम E बराबर ई नॉट बाई ई है, क्योंकि ई नॉट का 1/e हिस्सा है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, तो विच इम्प्लाइज ई नॉट बाई ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर -2 आर टी। यहाँ से ई नॉट गया, तो दिस इम्प्लाइज 1/e इक्वल टू 1/e की पावर 2 आर टी, तो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 2 आर टी। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल टू 1/2r। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि एनर्जी बिकम्स 1/e की पावर 4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए इसके लिए ये तो दूसरे ऊपर वाले की तरह सेम ही करना है, डायरेक्ट कर देती हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम E बराबर है ई नॉट बाई ई की पावर 4, तो विच इम्प्लाइज ई नॉट बाई ई की पावर 4 इक्वल टू ई नॉट ई की पावर -2 गामा टी, तो दिस इम्प्लाइज ई की पावर 4 इक्वल टू ई की पावर 2 गामा टी, दिस इम्प्लाइज 4 इक्वल टू 2 गामा टी, तो दिस इम्प्लाइज टी इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 2/r। ठीक है, ये भी हो गया 2 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, चलो इसको होमवर्क प्रॉब्लम ले लो, अच्छा क्वेश्चन है वो, नहीं बनेगा तो मैं बता ही दूंगी। कहता है क्या कि द एम्पलीट्यूड ऑफ एन
oscillator of frequency 200 cycle per second falls to 1/10 of its initial value after 200 cycles. कैलकुलेट। देखो इसी से टाइम निकालना, आप टी की वैल्यू इसी से आएगी। कैलकुलेट 1 इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम, फॉर्मूला पहले डिराइव कर चुके हैं। सेकंड क्वालिटी फैक्टर, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड कह रहा है कि टाइम इन विच its energy falls to 1/10 of its initial value। देखियो हल्का सा मैं हिंट दे देती हूँ, इसको सॉल्व करिएगा। हमको इक्वेशन तो पता ही है एक्स की, या फिर सॉल्व करना बाद में फिर देखेंगे। मतलब जैसे अगर टाइम निकालना होगा, टी इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और साइकिल दे रखी है 200 साइकिल, ठीक है। तो साइकिल, तो ये कुछ 2000/200, इधर पे साइकिल, इधर पे साइकिल पर सेकेंड, तो अप्रोक्स टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। मतलब इस तरीके से निकाल के आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब पूरा खत्म हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन, अब इसमें कुछ बचा नहीं, और लगभग पूरा एसएचएम खत्म हो गया, डैम्ड भी खत्म हो गया और फोर्स्ड भी खत्म हो गया। चलिए।